हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इस्लाम के सबसे प्रमुख और बेमिसाल नबियों में से एक हैं। अल्लाह ताला ने उन्हें न केवल नबूवत का शरफ अता फरमाया, बल्कि एक ऐसी हुकूमत दी जो दुनिया में कभी किसी को नसीब न हुई और ना ही होगी। उनकी हुकूमत इंसानों तक सीमित न थी, बल्कि जिनों, हवाओं, परिंदों और हैवानों पर भी थी। कुरान पाक में सूरा नम्ल, सूरा सबा, सूरा साद और सूरा अंबिया में उनकी जिंदगी के वाक़यात का जिक्र है। लेकिन जब बात जंग की आती है तो इस्लामी रिवायतों में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और जिनों के बीच कोई खुली जंग या युद्ध का वर्णन नहीं मिलता, बल्कि ये एक ऐसी जंग थी जो आध्यात्मिक और दिव्य ताकत की जंग थी, जहां अल्लाह की रहमत से जिनों को उनके अधीन किया गया। ये जंग न तो तलवारों की थी, न ही खून खराबे की, बल्कि ये अल्लाह की कुदरत और नबी की तौहीद यानी एकेश्वरवाद की जंग थी। इस कहानी को हम कुरान और हदीस की रोशनी में विस्तार से समझेंगे। ये वाकया हमें सिखाता है कि सारी ताकत अल्लाह की है और नबी भी उसी के हुक्म के ताबे होते हैं। हम इसकी शुरुआत हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से करेंगे, क्योंकि सुलेमान अलैहिस्सलाम उनकी औलाद थे। ये पूरी दास्तान लगभग 8000 शब्दों में बयान की जाएगी, जिसमें उनके जन्म से लेकर इंतकाल तक के हादसे शामिल होंगे। खास तौर पर जिनों के साथ उनके रिश्ते पर फोकस रहेगा। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का दौर, सुलेमान का जन्म और तरबियत। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के एक महान बादशाह और नबी थे। अल्लाह ने उन्हें जिब्रील अमीन के जरिए ज़बर या तलवार दी थी, जिससे वे दुश्मनों पर फतह हासिल करते थे। उनका जमाना जंगलों, पहाड़ों और जंगों से भरा था। एक बार वे एक ऊंचे पहाड़ पर नमाज अदा कर रहे थे, जब अल्लाह ने उन्हें फरिश्तों की तस्बीह सुनाई। उनकी आवाज इतनी मीठी थी कि पत्थर तक उनके पीछे चलने लगते थे। हजरत दाऊद की शादी कई औरतों से हुई और उनमें से एक से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जन्म हुआ। बचपन से ही हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम बुद्धिमान थे। कुरान में सूरा अंबिया 21-79 में उनका जिक्र है, और हमने सुलेमान को वो फहमी ली और उन दोनों को यानी दाऊद और सुलेमान को हिदायत और इल्म अता किया। एक मशहूर वाकया ये है कि एक बार दो शख्स हजरत दाऊद के पास मुकदमा लेकर आए। एक ने कहा कि मेरी भेड़ें दूसरे के बाग में घुस गईं और सब कुछ खा गईं। हजरत दाऊद ने फैसला सुनाया कि भेड़ें कब्जे में दे दी जाएं। लेकिन हजरत सुलेमान, जो अभी जवान भी ना थे, बोले, ऐ मेरे अब्बा, ये फैसला ना होगा। बाग मालिक को भेड़ें दे दो ताकि वे बाग को सींचें और पैदा होने वाले फल बेचकर नुकसान की भरपाई करें। फिर बाग ठीक हो जाए तो लौटा दें। ये सुनकर हजरत दाऊद खुश हुए और अल्लाह ने सुलेमान को ये हिकमत अता की। हजरत दाऊद का इंतकाल होने पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सल्तनत संभाली। वे बोले, ऐ मेरे रब, मुझे ऐसी सल्तनत अता फरमा जो मुझसे बाद किसी को न मिले। सूरा साद 38-35। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की। अब उनकी हुकूमत इंसानों के अलावा जिनों पर भी थी। जिन अल्लाह की मखलूक हैं जो आग से पैदा हुए। सूरा रहमान 55-15। और कुछ मोमिन तो कुछ काफिर होते हैं। हजरत सुलेमान को अल्लाह ने एक अंगूठी या लाठी दी, जिसमें उनका नाम और अल्लाह का कलमा नक किया था। इससे वे जिनों को हुक्म देते थे। जिन्नों का अधीन होना, जंग की शुरुआत। अब आते हैं जिन्नों के साथ जंग के वाक़ये पर। कुरान में सूरा सबा 34-12-13 में फरमाया, और हमने सुलेमान के लिए हवा को मुसख्खर कर दिया, जो सुबह का सफर 1 महीने का और शाम का 1 महीने का था, और उनके लिए तांबे का झरना बहा दिया, और जुन्नों में से कुछ उनके रब के हुक्म से उनके सामने काम करते थे, और जो हमारी नाफरमानी करे उनमें से हम उसे आग के अजाब का मजा चखा देते। ये जंग कैसे शुरू हुई? रिवायतों के मुताबिक जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो जिन पहले से जमीन पर थे, लेकिन इब्लीस ने सजदा न किया तो बागी हो गया। हजरत सुलेमान के जमाने तक कुछ जिन शैतान बन चुके थे, जो लोगों को गुमराह करते थे। वे जादू सिखाते, मूर्तियां बनवाते और लोगों को डराते। अल्लाह ने हजरत सुलेमान को यह जिम्मेदारी दी कि वे इन बागी जुन्नों को काबू करें। ये कोई सशस्त्र जंग न थी, बल्कि अल्लाह की कुदरत से जिन्नों का गुलाम बन जाना था। हजरत सुलेमान ने अपनी फौज इकट्ठा की, इंसान, जिन, परिंदे और हैवान। सूरह नम्ल 27-17 में है, और सुलेमान के लिए जमा की गई उनकी फौजें जिन्नों और इंसानों और परिंदों से
फिर वो पंक्तियों में थे। वे हर रोज परेड लेते ताकि अनुशासन बना रहे। जिन्नों को सजा के तौर पर मजदूरी कराई जाती, महल बनाना, समुद्र में गोता लगाकर मोती लाना, तांबे का काम। एक रिवायत में है कि जिन्नों ने बैतुल मुकद्दस मस्जिद अल अक्सा का निर्माण किया, लेकिन कुछ जिन्न नाफरमान होते तो आग की सजा मिलती। ये जंग जारी रही जहां हजरत सुलेमान की ताकत अल्लाह की रहमत से थी। चींटी का वाकया। जंग के दौरान का एक हादसा। एक बार हजरत सुलेमान अपनी फौज लेकर अस्कलान की तरफ चले। रास्ते में चींटियों का एक घाटी आया। एक चींटी ने चिल्लाकर कहा, ऐ चींटियों के कुनबे, अपने घरों में घुस जाओ, कहीं सुलेमान और उनकी फौज तुम्हें कुचल न दें। सूरह नम्ल 27-18। हजरत सुलेमान ने यह आवाज सुनी, मुस्कुराए और अल्लाह से शुक्र अदा किया। उन्होंने फौज को रोकने का हुक्म दिया ताकि चींटियां कुचली न जाएं। ये वाकया दिखाता है कि उनकी जंग में रहम भी था। जिन्न फौज में थे, लेकिन नबी का दिल नर्म था। चींटी रानी ने बाद में हजरत सुलेमान से कहा कि हमारी दुनिया छोटी है, लेकिन हम अल्लाह के हुक्म को मानते हैं। ये सुनकर हजरत सुलेमान ने कहा, ऐ मेरे रब, मुझे इतना इल्म दे कि मैं तेरी नेमतों का शुक्र अदा करूं। इस वाक़े से पता चलता है कि जिन्नों की जंग सिर्फ मजदूरी न थी, बल्कि पूरी कायनात का इंसाफ था। हजरत सुलेमान की फौज में जिन्न मजबूत थे, लेकिन चींटी की आवाज ने सबको याद दिलाया कि अल्लाह की नजर हर छोटी चीज पर है। हुदहुद का वाकया और सबा की रानी। जिन्नों की ताकत का इम्तिहान। अब एक और मशहूर हादसा। हजरत सुलेमान फौज का मुशाहिरा कर रहे थे तो हुदहुद एक परिंदा गायब था। थोड़ी देर बाद हुदहुद आया और बोला, मैंने एक ऐसी उम्मत देखी जो सूरज की पूजा करती है। उनकी रानी बल्किस है जिसका तख्त सोने का है। हजरत सुलेमान ने गुस्सा होकर कहा, तुम झूठे हो, या तो सच्चाई लाओ वरना सजा दूंगा। हुदहुद ने एक खत दिया जिसमें लिखा था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मुझसे तकब्बुर न करना बल्कि मेरे पास इस्लाम लाकर आओ। रानी बल्किस ने अपने नवाबों से पूछा। नवाब बोले, हम जंग लड़ सकते हैं, लेकिन रानी ने कहा, जंग से पहले खत का जवाब दो। उन्होंने तोहफे भेजे, सोना, जवाहरात। हजरत सुलेमान ने कहा, अल्लाह ने मुझे जो दिया वो तुम्हारे तोहफों से बेहतर है। फिर उन्होंने जिन्नों से कहा, मजलिस, कौन बल्किस का तख्त ला सकता है इससे पहले कि वे आ जाएं। एक इफरीत जिन बोला, मैं इसे तेरी मजलिस से उठने से पहले ला दूंगा। लेकिन एक आबिद इंसान आसिफ बिन बरखिया ने दुआ की और तख्त फौरन आ गया। ये वाकया जिन्नों की जंग का हिस्सा था। इफरीत जिन ने अपनी ताकत दिखाई, लेकिन अल्लाह की कुदरत से इंसान ने जीत हासिल की। रानी बल्किस आई, तोहफा देखा और बोली, ऐ मेरे रब, मैंने खुद पर जुल्म किया और सुलेमान के साथ तेरे सामने इस्लाम कबूल करती हूँ। सूरह नम्ल 27-44। कोई खून खराबा ना हुआ, लेकिन ये आध्यात्मिक जंग थी जहां जिन्नों की मदद से तौहीद फैली। जिन्नों की नाफरमानी और सजा। जंग का चरम। रिवायतों में एक वाकया है कि हजरत सुलेमान ने एक औरत को उसके बाप की मूर्ति बनवाने की इजाजत दी, लेकिन वो मूर्ति पूजने लगी। इससे हजरत सुलेमान पर गुनाह का बोझ पड़ा। अल्लाह ने उनकी अंगूठी छीन ली जो समंदर में चली गई। जिन्नों ने विद्रोह कर दिया। वे बोले, अब हम आजाद हैं। कुछ जिन्नों ने लोगों को जादू सिखाया, मूर्ति पूजा फैलाई। ये जंग का वो दौर था जब जिन्नों ने बगावत की। हजरत सुलेमान ने तौबा की। अल्लाह ने एक मछली को अंगूठी मुंह में रखकर लौटाई। जब उन्होंने अंगूठी पहनी तो जिन्न फर अधीन हो गए। सूरह बकरा 2:102। सुलेमान ने कुफ्र ना किया, बल्कि शैतानों ने कुफ्र किया। ये जंग आखिरकार अल्लाह की मदद से जीती गई। जिन्नों को सख्त सजा मिली, आग का अजाब, लेकिन मोमिन जिन्नों को इनाम मिला। हजरत सुलेमान का इंतकाल, जंग का अंत। हजरत सुलेमान का आखिरी वक्त आया। वे लाठी के सहारे खड़े होकर जिन्नों को काम करवा रहे थे। अल्लाह ने फरिश्ता भेजा जो उनकी रूह कब्ज कर ले गया, लेकिन लाश खड़ी रही। जिन सोचते रहे कि नबी जिंदा है। कई दिनों तक काम चला, फिर एक दीमक ने लाठी काट दी, लाश गिर पड़ी। जिन चिल्लाए, अगर हमें गैब की इल्म होती तो ये गुलामी न करते। सूरह सबा 34-14। ये अंतिम सबक था। जंग जीत ली, लेकिन मौत सबके लिए है। निष्कर्ष, सबक और अकीदे। ये वाकया हमें यह सिखाता है कि जंग हमेशा तलवार से ना होती। हजरत सुलेमान की जंग तौहीद की थी, जहां जिन अधीन हुए। आज भी उनकी अंगूठी का जिक्र रहस्यमय है। अल्लाह हम सबको उनकी हिकमत दे। आमीन।